विजय भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं एक शराबी हूँ। हाय विजय भाई। आज हाय हाय आज ईश्वर की कृपा, आप लोगों की संगत है। और आप लोगों की कारण ही मैं आज ये 20 साल पूरे कर सका। सर्वप्रथम तो मैं आज का ग्रेटिट्यूड डे है। मैं सर्वप्रथम हमारे किशोर भाई जिन्होंने आज 2 साल पूर्ण की, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। वो आने वाले सालों के लिए उनको तथा उनके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। और रही मेरी जो बात है, 20 साल पहले अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था 7 दिसंबर 2004 को। फिर पीछे मुड़कर मैंने देखा नहीं। वो कारण ही सब आप लोग हो, आप लोगों की वजह से ही वो सब पॉसिबल हो सका। इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है, इस सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स का हाथ है। और अभी ये लॉकडाउन से खास करके हमारे ऑनलाइन ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ है। जिस ऑनलाइन ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ अभी फिलहाल, यहाँ से भी बहुत सारी चीजें मुझे सीखने के लिए मिली। वरना लॉकडाउन में तो हम लोग घर में ही बैठे थे। हमारे सुधीर भाई, हमारे रोहित, संदीप भाई, देवेंद्र भाई, रोहित और ये सुगत भाई, अनंता, ये सभी लोग शुरू से ही हमारे साथ जुड़े थे। ये सब चीजें अकेले के बस की बात नहीं रहती। तो ये सब लोग मेरे लिए ग्रेटफुल है। सभी लोग मेरे लिए ग्रेटफुल है जो जो जुड़े। और खास करके आज के हमारे जो को फाउंडर्स है, दो महान आत्माएं, एक बिल डब्ल्यू साहब और दूसरे है हमारे डॉक्टर बॉब सर, जिन्होंने ये संस्था का उगम किया। और वो 1935 से लेकर तो आज तक मेरे लिए वो जिंदा है। और आने वाले हर एक नए अल्कोहलिक के लिए ये अल्कोहलिक एनोनिमस ऐसी जिंदा रहे। ऐसी हमारे कुछ बेस्ट लीडर्स रहते हैं, इनकी ये जिम्मेदारी रहती है कि हमें इसको चालू रखना है। चाहे ऑनलाइन हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे वर्कशॉप हो, हर एक रूप में। तभी तो हमारे बेस्ट लीडर्स अच्छा काम करते हैं, जो ईश्वरीय कार्य है जो हम सभी लोग कर रहे हैं। और जब भी मेरे जैसे शराबी को ये सोबराइटी मिलती है, इसका श्रेय ईश्वर को जाता है। लेकिन वो जो ईश्वर के बंदे वो जो चुनता है, उस ईश्वर के बंदे को वो श्रेय बहुत सारा जाता है। उसको उस ग्रेटिट्यूड का बहुत सारी चीजें उस बंदे को मिलती है। और उसके जीवन में भी एक अच्छी रिकवरी आती है। ये हमने यहाँ देखा हुआ है। ये निस्वार्थ सेवा है यार। इस सेवा का कोई मोल नहीं है। कौन अपने ही पैसे खर्च करके, अपनी ही गाड़ी को जिजा कर, अपना ही सब टाइम बर्बाद करके ये सेवा दे रहा है। ये कितनी बढ़िया फेलोशिप है कि सब कुछ पता है कि सब कुछ अपना लगना है, लेकिन वो ईश्वर उस बंदे को कभी कमी कम नहीं होने देता। उसके पास में किसी चीज की कमी नहीं होने देता। ये सबसे बड़ी खासियत है। तो ये सब लीडर्स जो है हमारे, जो भी ये वर्कशॉप करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, वो सब ग्रेटफुल है मेरे लिए कि वो मेरे लिए ए को जिंदा रख रहे हैं कि भाई तू ए में रहे। तो इन सब का धन्यवाद। और हमारे जो को फाउंडर हमारे जो को होस्ट होस्ट है, उनका धन्यवाद। सुधीर भाई मेरे से रोज कहीं ना कहीं बात करके एक अच्छी बातें मुझे बताते रहते हैं, बिग बुक से लेकर तो हर एक चीज। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे सभी जितने लोग जुड़े हैं, उन सभी सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस में तो मैं आया 2004 में। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मैं अपने आप को शराबी हूँ, शराब से तो दूर था मैं, लेकिन मैं अपने आप को शराबी हूँ या शराब मेरी कोई बड़ी समस्या है, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि भाई मेरी ये लोग जो शेयर कर रहे हैं, इतनी बड़ी समस्या मेरी नहीं, क्योंकि तब तक के मेरा उतना रॉक बॉटम नहीं हुआ था जितना ये लोग शेयर कर रहे। लेकिन मैं शराब से परेशान था। ऐसा नहीं कि शराब से परेशानी नहीं थी, शराब से परेशान था। लेकिन नहीं मानने वाली जो बीमारी है, न मानने वाली बीमारी मेरे साथ काम कर रही। टोलते था कि मैं शराबी हूँ नहीं हूँ, शराबी हूँ नहीं हूँ। लेकिन एक दिन मैंने कबूल कर लिया। लोग बोलते थे कि मैं शराबी हूँ, तो मैं भी बोल लेता था, लेकिन मैं दिल से नहीं था। लेकिन एक दिन मैंने कबूल कर लिया कि हाँ मैं शराबी हूँ। क्योंकि मैं जब तक कबूल नहीं करूंगा, ये बात का मुझे संकेत था ए में कंटिन्यू रहने की वजह से, कि जब तक मैं कबूल नहीं करूंगा तब तक मुझे बेनिफिट्स नहीं होंगे। क्योंकि मैं तो रिजर्वेशन लेकर जी रहा था ना, कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, होली को नहीं, पोले को नहीं, तो कभी न कभी दारू पीऊंगा, थोड़ी परिस्थिति अच्छी हो जाए। चलो मैं दारू नहीं पिया। ये में मैं सोच रहा था कि मेरा रॉक बॉटम नहीं हुआ। लेकिन प्रोग्राम की गरिमा को मैं नहीं समझा। और मैं भला ही दारू नहीं पिया हूँ, लेकिन दारू से भी बुरी हरकतें मैंने किया, जो शायद
एक ए मेंबर को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक शराबी जब ए में आता है, वो इमोशनली वीक रहता है, वो मानसिकता से वीक रहता है, वो बहुत सारी चीजें उससे जम नहीं पाती, वो अपनी योजनाओं को जमा नहीं सकता, और वो मैं अपने आप को होशियार समझता हूँ कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। मुझे 12 कदमों पे कोई विश्वास नहीं, मुझे एक ही फेलोशिप पे उतना भरोसा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि टेम्परवरी मैं कुछ कंडीशनली थोड़ा सा दूर रह ही जाऊंगा, और बाद में मैं पी सकता हूँ, बाद में मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगा। ऐसी परिस्थिति में मेरे साथ में घात हुआ, और मैं बुरे आदतों में, बुरे संगत में मैं पड़ गया। लॉटरी खेलना, सट्टा खेलना, जुआ खेलना, जितने शॉर्टकमिंग्स थे, वो सारे के सारे शॉर्टकमिंग्स मैं अपने लाइफ में यूज करना शुरू कर दिया, कि मैं जल्द से जल्द अपने आप को रिकवर करना चाहता था फाइनेंशियल। मैं इस बात को भूल चुका था कि मैं एक पावरलेसनेस हूँ, मेरा पावर कोई काम का नहीं है, और मैं एक अनमैनेजेबल हूँ, और मेरी लाइफ पूरी अस्त व्यस्त हो चुकी है। मैं इस बात को भूल चुका था। अहम का बहुत बड़ा गुब्बारा मेरा फूला हुआ था, बहुत सारा अहंकार, बहुत सारा घमंड मेरे अंदर था। थोड़ा पार पैसा था, और थोड़े पार पैसे में मैं अपने आप को सर्वा समझना शुरू किया था। लेकिन जब पूरी तरीके से लाल हो गई, पूरी तरीके से खत्म हो चुका, सब कुछ बिक चुका, सब कुछ रास्ते पे आ चुका, जो शराबियत में नहीं किया था वो मैंने शराब की दूरी के बाद में किया। मैं उसको सोबरिटी नहीं बोलूंगा, वो शायद मेरा एक बुरा वक्त, मेरा एक वो बुरा समय था। वो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मैं समझा कि ये प्रोग्राम जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मुझे फायदा होने वाला नहीं है। जब तक मैं इसको और इसके गरिमा को मैं नहीं समझूंगा, ये मुझे फायदा होने वाला नहीं। पीने के दिनों में ये ऐसा होता था मेरे साथ। कुछ वक्त बुरा समय मेरे साथ में रहता था, तो कभी अच्छी चीज अपने बारे में सोचा करता, लेकिन वो बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहती थी, बहुत ज्यादा वक्त तक मेरे साथ नहीं रहती थी। जैसे ही शाम का वक्त हुआ, घंटी बजी, तो मैं सारी अच्छी चीजों को भूल कर शराब पी लिया करता। अब ये में आया हूँ, शराब नहीं पी रहा हूँ, दुनिया भर के डर मेरे साथ में काम कर रहे हैं, ईश्वर को नहीं मान रहा हूँ, और वही अवसर मेरे को मिल रहा है, वही सब कुछ मेरे साथ में हो रहा है जो शराबियत में हो रहा था। मैं अच्छी चीजों की तरफ दौड़ना चाहिए था, अच्छी बातों की तरफ दौड़ना चाहिए था, आध्यात्मिक बातों की तरफ मैंने आना चाहिए था। मैं निगेटिविटी लोगों के साथ में काम कर रहा था। जब तक ए मीटिंग्स में रहता था, तब तक अच्छी बात दिमाग में प्रवेश करती थी, और जैसा ही वहां से हटकर कहीं और चले जाता था, तो वही काम होता था जो शराबियत में होता था। ये शायद बहुत सालों तक मेरे साथ में चला। लोगों को मैं देख रहा था कि पीछे से आकर ईमानदारी से पूरी प्रोग्राम को समझकर वो अपने जीवन में प्रगति प्राप्त हो रहे थे, और मैं एक ऐसा अभागा शराबी था कि सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता था कि ये मुझे बचा लेंगे, लेकिन मैं स्वयं अपने आप को बचाने के लिए तैयार नहीं। मैं अपने आप को आए दिन खड्डे में डालने के लिए तैयार था, आए दिन। इन्हें ऐसा नहीं कि मेरे लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास दिया था, या किसी के लिए कोई वीआईपी क्लास दिया था। इन्हें सबको समान दर्जा दिया है, चाहे वो क्लास 1 अधिकारी हो, या वो एक रिक्शे वाला हो, या कोई बीच का आदमी हो, कोई भी हो, हर किसी के लिए एक ही एजुकेशन है, जो है अल्कोहलिज्म की मार से बचना, और वन डे एट ए टाइम के बेस पर बेस्ट कोशिश करते रहना अपने लाइफ में। जो पुराना शराबी जो मेरे से पहले आया हुआ है, वो किस तरीके से विनर हुआ अपने लाइफ में, इस बात को मैंने देखना, और उससे चिपके हुए रहना। और उसके साथ में जैसा ही मैं चिपक जाता हूँ, तो मेरे अंदर के गुब्बारे को फोड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि एक नए शराबी के गुब्बारे को अगर मैं फोड़ना चाहूँ, उसके अहंकार को तोड़ना चाहूँ, या उसके घमंड को मैं मसलना चाहूँ, तो वो शायद उसको गुस्सा आएगा, वो मेरे साथ में अटैच में नहीं रहेगा। एग्जैक्टली यही मेरे साथ में हो रहा था उस वक्त। ऐसा नहीं कि मेरे को ओल्ड टाइमर्स या सीनियर्स या मेरा स्पॉन्सर कुछ बताना नहीं चाहते, बताना चाहते थे, लेकिन मैं खुद इन चीजों को सुनने के लिए तैयार नहीं था, इन चीजों को मैं समझने के लिए तैयार नहीं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात मेरे साथ में हो रही थी। लेकिन जिस वक्त पूरी तरीके से मेरा अधःपतन हो चुका था, जिस वक्त अधःपतन की जो पूरी जो रेखाएं हैं, मैंने
पूरा बाहर आ चुका था, उस रेखाओं के, उस लाल रकेल के पूरा बाहर आ चुका था। तब मैंने अपने आप को समझा, अपने आप को जाना कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। उस वक्त मैंने इस प्रोग्राम की ओर देखा। उस वक्त मैंने उन लोगों की ओर देखा कि जो वाकिफ एक शराब से दूर रहकर एक संयमित जीवन वो जी रहे हैं। वो एक दूसरे की मदद से अपने आप को आगे ले जा रहे हैं। वो चाहे बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो छोटा रिक्शे वाला हो, सभी लोग एक ही नाव में सवार होकर अपने आप को रिकवर करने के कोशिश में है, अपने आप को फिर से एक अच्छा नागरिक बनाने के कोशिश में है। मैंने थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर दिया था। मेरा ट्रैक क्या था? जल्द से जल्द कमा लो। ए ने मुझे बताया कि कमा कितना भी ले भाई, जब तक के तेरे अंदर वो आध्यात्मिक चीजें नहीं आएंगी, जब तक तू आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान नहीं देगा, तब तक तू किसी भी चीज को टिका नहीं पाएगा। ए में जो भी आदमी सोबर है, वो सारे के सारे उस आध्यात्मिक पहलुओं पे चल रहे हैं। वो अपने आप को शांत कर रहे हैं, वो अपने आप को संयमित रख रहे हैं, इसलिए तो वो सोबर है, इसलिए वो अपने आप को सोबर कहलाएंगे। अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ तो शायद मैं संयमित जीवन जीने के दायरे में नहीं आया हूँ। ये बात शायद मुझे कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, ये बात मुझे कोई मेरा धर्म गुरु नहीं बताएगा, कोई बाबा आवा मुझे नहीं बताएगा। लेकिन ए में जो एक पुराना शराबी था, जिसने शराब छोड़कर, जिसने अपने लाइफ में बहुत सारी गलतियां किया था, उन गलतियों से सीख कर वो इस बात को जान चुका था कि भाई ये जो चीजें हैं, इसको मैं अपने आप को सोबर कहलाने के लिए मेरे को ये सब चीजें करना पड़ेगा। तो मेरे को ये बात शायद थोड़ा लेट पटी, और इसको मेरे को पटा के लेना ही था। अगर मैं इसको नहीं पटाता था तो शायद आखिरी में खोने के लिए कुछ नहीं था करके पटने की वाली बात आ गई। वो बोलते हैं ना कि एक शराबी जब मानता नहीं तो ईश्वर उसको बड़े बड़े दो तीन झटके दे देता कि भाई अब तो मान ले, अब अगर नहीं माना तो तेरा शायद मौत ही हो जाएगी। तो बस वैसी परिस्थिति में था, एक तरफ मौत तो एक तरफ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम को चूज किया, प्रोग्राम को सुना, ए में आते रहा, सुनते रहा, अपने आप को वक्त दिया, अपने आप को समझते रहा। ये बात बड़ी अच्छी लगी, वंडर लगी कि अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम मेरे लिए 24 घंटे का बना हुआ है। ए ने मेरे को बताया कि भाई आप ए के मीटिंग्स को 2 घंटे दो, 2.5 घंटा दो, 3 घंटे दो, 1.5 घंटा दो, 1 घंटा दो। अपनी मानसिकता को स्ट्रांग करने के लिए ए को आप वक्त दो। अगर आप ए को वक्त दोगे तो आप अपने आप में एक संयमित जीवन जीने के लिए अपने आप की खुद की मदद करोगे। इन 24 घंटों में से 1 घंटा भी अगर ए को दे दिया अच्छे विचारों को, तो 23 घंटे में अपने लाइफ को एक संयमित मैं जी सकता हूँ। एक अच्छा मैं अपने आप को आधारशिला देकर मैं अच्छे तरीके से रख सकता हूँ। जिस तरीके से हम लोग बासा खाना नहीं खाते ना, हमको पता है कि साला 2 दिन का बासा खाना खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, बुखार आएगा, या पेट में कुछ गड़बड़ियां हो जाएंगी, और बिस्तर पे पड़ना पड़ेगा, डॉक्टर को साला पैसे देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते कि ताजा खाना खाते कि स्वस्थ रहे, शरीर अच्छा रहे, बीमार ना गिरे, और अच्छी चीज खाते, स्ट्रांग से स्ट्रांग, कि भाई इससे मेरे को थोड़ा सा एनर्जेटिक चीजें मिले। एग्जैक्टली अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे जैसे शराबी को ये एनर्जेटिक चीजें प्राप्त करने के लिए ए के इस प्रवाह में मेरे को बहना पड़ेगा, ए के इस प्रवाह में मुझे चलना पड़ेगा। अगर मैं इस 24 घंटे के इस प्रोग्राम पर 2 घंटे भी ए को देता हूँ, इस प्रवाह में मैं जब आता हूँ, तो मेरे जो भी बुरा समय है, जो भी घड़ मेरे साथ में घड़ रहा है या घड़ चुका है, वो स्टॉप नहीं होने वाला है। लेकिन वो वहां पर थोड़ा सा मैं उसको रोक सकता हूँ, क्योंकि मेरे को एक ही स्ट्रेंथ मिल रही है। ए में लोग मुझे बता रहे हैं कि थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा वॉच करो, थोड़ा वेट करो, वेट एंड वॉच, थोड़ा रुक जाओ, ये वक्त भी निकल जाएगा, ये टाइम भी तुम्हारा निकल जाएगा। ये स्लोगन बड़ा अच्छा लगा मुझे कि ये वक्त भी निकल जाएगा, बुरा वक्त भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा। अपने आप को थोड़ा समय दो। तो मैं जैसा अपने आप को थोड़ा समय देता हूँ, तो धीरे धीरे मेरा जो बुरा वक्त है
वो निकलना शुरू होता है। ऐसा नहीं कि मैं एकदम से प्रोग्राम पर आ गया, 12 कदम कर लिया और ईश्वर मुझे प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। ईश्वर मुझे हर एक चीज समय के अनुसार देगा। मेरी कैपेसिटी कितनी है। हमारे एक मेंबर ने बड़ा अच्छा बोला था, हमारा बेटा 14 साल का 16 साल का है, अगर उसने बड़ी बुलेट गाड़ी लेने की जिद किया या गाड़ी मांगने की कोशिश किया, तो हमें पता है कि वो उसको झेल नहीं पाएगा, वो उसको पेल नहीं पाएगा और वो कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम उसको बोलते कि भाई आप रुक जाओ, थोड़ा आप रुक जाओ, अपने उम्र में आ जाना, तब आपको गाड़ी मिल जाएगी। यानी वो जो पिता है वो अपने बेटे को उसके समय के अनुसार उसको गाड़ी देता है, जब उसका वक्त आएगा। और जब वो 18-20 साल का हो जाता है तो बोलते हैं अब तेरे को जरूरत है ये चीज की, ये चीज तू ले ले। एग्जैक्टली ये में भी वही होता है कि मेरे को एकदम से कोई चीज मिलने वाली नहीं, कि मैंने 24 घंटे प्रोग्राम कर लिया, 3 टाइम मीटिंग कर लिया, सब कुछ हो गया, अब हे ईश्वर मेरे को अभी तक तू दे ही नहीं रहा। ईश्वर को पता है कि ये जो व्यक्ति है अभी तक संभालने के योग्य नहीं है। जब तक इसके अंदर योग्यता आ जाएगी तब हम इसको दे देंगे जो भी देना है। और वो ऐसा नहीं कि एकदम से तुमको करोड़ों रुपए दे दे एकदम से। मैं चाहता था कि भाई मेरे ख्वाब थे बड़े बड़े कि मेरा बंगला हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास ये हो, और वही सब चक्कर में मैं शॉर्टकमिंग में चला गया। अब इस बात का क्लियरिफिकेशन आ गया कि मेरा जो परम पिता है वो मुझे एकदम से कोई बड़ी चीज देने वाले नहीं है, क्योंकि मुझ में उतनी आध्यात्मिक चीजें अभी तक नहीं आई है कि वो मुझे मैं अभी संभालने योग्य व्यक्ति नहीं बना हूं, है ना। अ, अब मैं बहुत सारी चीजों को संभाल नहीं पाता हूँ। जैसा जैसा मेरे ईश्वर को ये बात का एहसास होगा, मेरे परमपिता को ये बात का एहसास होगा कि ये अब इस चीज को संभालने के योग्य होगा, तो वो मुझे देगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे जैसे अनमैनेजेबल, मेरे जैसे एक बीमार व्यक्ति के हाथ में अर्ली रिकवरी में कर लाखों करोड़ों रुपए अगर आ जाए, तो मैं एक एक कदमों पे या एक एक प्लेटफॉर्म पर या एक मीटिंग्स में अपना वक्त नहीं दूंगा। मैं 2-4 दिन ठीक रहूंगा, 5वें दिन उन पैसों का मैं गलत इस्तेमाल करूंगा, जुआ खाने में, शराब खाने में, बाई बाजी के खाने में, हर एक जगह उसका यूटिलाइज करूंगा और अपने आप को बर्बाद करके खत्म कर दूंगा। ये बात अ, हम सब अल्कोहलिक के जीवन में ये चीजें होती है कि हम लोग बहुत घाई करते हैं कि हर एक चीज जल्दी मिल जाना चाहिए। तो जल्दी नहीं कोई चीज मिलने वाली है। कि शराबियत, इतने सालों का शराबीपन मेरा है, उसको ठीक होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। मेरी मानसिकता में थोड़ा परिवर्तन होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। समय के अनुसार मेरे को हर एक चीज मिलने वाली है। और जब मैं इन कदमों पे आ जाता हूँ या मैं कदम को देखने की कोशिश करता हूँ, या मैं इन कदमों को जीना चाहता हूँ, या मैं इन कदमों पे जब कृति करना चाहता हूँ, तो मुझे समझ में आ जाता है कि अब मेरे को उन सब चीजों की तरफ नहीं दौड़ना। जो मटेरियल चीजें हैं उन चीजों को मैं थोड़ा बाजू में कर दूं। अगर उन मटेरियल चीजों की तरफ मैं दौड़ूंगा, भागूंगा, तो मेरे अंदर अच्छी चीजें नहीं आएंगी, है ना। मैं एक उदाहरण कल के परसों की शेयरिंग में भी दिया था कि इंग्लिश अगर सीखना है तो हमें ग्रामर से शुरुआत करना पड़ेगा, तब जाके एक प्रॉम्प्ट इंग्लिश मैं सीख पाऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सेंटेंस रट्टा मार लो और उसी को, और अच्छा इंग्लिश बोलने वाला मिल गया तो हम थथपथा करेंगे। उससे अच्छा मेरे को रट्टा नहीं मारना, मुझे अच्छे तरीके से कृति के द्वारा उसका ग्रामर सीखना जरूरी है। एग्जैक्टली ये जो चीजें हैं अल्कोहलिक एनोनिमस में, जब मैं 12 कदमों की बात करता हूँ या 12 कदमों को जीना चाहता हूँ, तो वो मुझे संयमित और एक शांत व्यक्ति और एक आध्यात्मिक लेवल पर उस मार्ग पर मेरे को लेकर जाता है कि जिस मार्ग पर मुझे दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा रुस्तम मिल जाए, मैं अपने आप को हर एक परिस्थिति में शांत रखने के लिए प्रेरित हो जाता हूँ। ये एक एजुकेशन है अल्कोहलिक एनोनिमस का। ऐसा नहीं कि 12 कदमों पर रट्टा मार लिया और दिमाग में फीट कर लिया, हो गया मेरा बेंटा पार, हो गया मेरा कल्याण। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। हर एक कदम पर मेरे को सीखना पड़ेगा, हर एक कदम पर मुझे कृति करना पड़ेगा, क्योंकि शराबियत की जो बीमारी मुझे लग चुकी है वो मेरे मानसिकता को लगी हुई है, और ये बीमारी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मेरे समाज में, मेरे घर पर, मेरे कार्यालय में, हर एक जगह इसने मेरी बदनामी किया है। तो ये बदनामी एकदम से धोने वाली नहीं है कि मैं फटाफट इसको कर लूं 12 स्टेप और
हो गया, मेरा कोर्स हो गया। ये कोई कोर्स नहीं है, ये एक जीने की कला है। ये अपने आप को अ, सहजता से जीने के लिए बाध्य करना, सहजता से जीने के लिए प्रेरणा देना अपने आप को। दुनिया तक एक मैसेज कैरी करना, अपने परिवार तक एक मैसेज कैरी करना कि मैं अब वो विजय नहीं रहा, जो झूठ बोलता था, जो गुस्सा करता था, जो बात बात पर चिढ़ता था, जो इरिटेट करता था दूसरों को, मेरे वजह से लोग परेशान होते थे। अब वो विजय ये नहीं रहा, अब इसमें वो संयमता आ चुकी है। ये बात को बताने के लिए, ये बात को कहने के लिए मुझे उस पर कृति करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो क्या कृति है? तो अपने आप को इस बात की कबूली मुझे देना है। हाँ यार, मैं सही में एक पावरलेसनेस व्यक्ति हूँ। मेरा पावर कोई काम का नहीं। मैंने अपने पावर से, अपने इच्छा से, अपनी मर्जी से अपने जीवन को जीने का बहुत प्रयत्न कर लिया। मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं लगा, है ना। तो अब मेरे को इस बात की कबूली देना है, इस बात का एक्सेप्टेंस मेरे अंदर आना जरूरी है कि वाकई में मेरा पावर कोई काम का नहीं है। अब जो भी पावर है वो कोई हायर पावर है। वो मेरा मैनेजर हो सकता है, मेरा ईश्वर, अल्लाह, खुदा, जो भी है मेरा, वो हो सकता है। वो मेरे जीवन में बदलाव लाएगा, वो मेरे सशक्त विवेक बुद्धि को फिर से स्थापित करेगा। मैं उस पे वो भरोसा करूंगा कि जो भरोसा मैंने खो दिया था, जिस भरोसे को मैंने खो दिया था, वो फिर से पुनः वो विश्वास मेरे अंदर वो पैदा करेगा। और मुझे वो एक मजबूती प्रदान करेगा। एक मजबूती प्रदान है ने, मैं कर्जे में हूँ, मेरे अंदर गलत एटीट्यूड, गलत कृतियां, गलत चीजें भरी हुई है। वो बोलेगा इसको साफ कर, स्वच्छ रहे, और मेरे को पुकार। और आगे वो बोलता है कि अब दोनों हाथ तेरे खड़े कर दे, तेरे से नहीं जम रहा ना, अब तू मेरे शरण में आ जा। तू अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर करके दोनों हाथ खड़े कर दे, मैं तेरे को बचा लूंगा। तू मेरा बच्चा है, मैं तेरे को बचा लूंगा, क्योंकि मैंने तेरे को ए में भेजा हूँ। तू गया नहीं है। लाखों लोग दारू पी रहे, लाखों लोग शराब पी रहे, मर रहे, उनको ये मैसेज नहीं मिल रहा है ना। और कुछ लोगों को मिल के भी वो उसको रिसीव नहीं कर पा रहे, वो अपने आप को यहाँ रख नहीं पा रहे। लेकिन मेरे जैसे बंदे को इधर उसने बिठाल कर रखा है, इसका मतलब उसने मेरा प्लान करके रखा है। उसने बोला है मेरे को कि अब तू सरेंडर हो जा, पूरी तरीके से खड़ा हो जा तू, मैं तेरे को संभाल लूंगा। लेकिन वो मेरे जैसे शराबी के अंदर वो विश्वास की वो डोर नहीं है, वो विश्वास मेरे अंदर नहीं है कि मैं पूरा अपने आप को सरेंडर करूं, या पूरा उसके पाले में अपना सब कुछ अर्पण कर दूं। इतना मैं संत हूँ नहीं हूँ, या इतना मैं, मेरे अंदर वो पावर नहीं। अब ये ने बताया नहीं है ना पावर, कोई बात नहीं, पावर आएगा। प्रेयर कर, यहाँ से मेरी कृति शुरू हो जाती है। प्रेयर कर, परिस्थिति को स्वीकार कर, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर, जो नहीं पटता उसको लेट गो कर, छोड़ दे ईश्वर के भरोसे, छोड़ दे उसके हवाले, करने का प्रयत्न कर। काम नहीं हुआ तेरा आज, आज तेरे जेब में पैसे नहीं है, आज तेरा कुछ, तेरी बात नहीं मानी गई, छोड़ दे ईश्वर के हवाले, स्माइल दे, हंस ले, ईश्वर तेरी मर्जी, तेरी इच्छा। क्यों गुस्सा कर रहा अपने आप पर? बड़ा अच्छा लगा ये चीजें। ये में जब मैं सुना, जब कान ओपन रखा, और बोलता था कि इधर लोग ईश्वर बोलते हैं, इधर से मैं अपने कान खुले रखूं। तो जब सब कुछ उसके हवाले मैं करता हूँ, ऐसा मैं बहुत हैप्पी रहता हूँ इस मामले में। मेरे को मेरे मर्जी के खिलाफ अगर कोई काम हुआ तो मैं उसमें कोई ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो ईश्वर की इच्छा है, मेरी मर्जी नहीं। मेरी मर्जी नहीं चलेगी, ना ए में, ना घर में, ना ऑफिस में, कहीं पर भी नहीं चलने वाली। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि वो काम थोड़ा सा मेरे मर्जी से हो। अगर नहीं होता तो मैं उसमें ज्यादा लोड नहीं लेता हूँ। तो मैं ईश्वर को थैंक बोलता हूँ कि ईश्वर, ये आपकी मर्जी थी, आपकी इच्छा से काम हुआ। और मैं उसकी इच्छाओं को जानने की कोशिश करता हूँ, और वो अपनी इच्छाओं से मेरे अंदर वो मेरे बुद्धि में वो प्रकाश आता है कि भाई वाकई में वो उसकी इच्छा है। ये ऐसे सीखा हूं मैं। वो मेरे अंदर जो, मेरा जो गुस्सेल स्वभाव था, मेरा जो एटीट्यूड खराब था, जो मेरे अंदर अहम का गुब्बारा भरा हुआ था, वो धीरे धीरे एक एक दिन 24 घंटे के हिसाब से जिस प्रोग्राम पर चल रहा था वो निकल रहा। आज भी कुछ चीजें है, ऐसा नहीं कि सभी चीजें क्लियरिटी होगी।
मैं रिकवरी के इस प्रोसेस में वो निकल रही है। आज कुछ चीजें ध्यान में आती, इम्प्लीमेंट करता हूँ प्रोग्राम को, छोड़ देता हूँ मैं कुछ चीजों को। मेरे मन के खिलाफ हुआ या कुछ हुआ, मैं कुछ ध्यान नहीं देता हूँ उस तरफ। जिसको जैसा लगता है, हर व्यक्ति मैं ये समझता हूँ कि हर व्यक्ति मुझसे ज्यादा होशियार है, मैं इतना होशियार नहीं हूँ। मैं पहले लोगों को सुनता हूँ। मैं ये मेरी शायद मेरी अच्छी क्वालिटी ए से मुझे मिली है। मेरे को बताया गया कि पहले लोगों को सुनो। शायद हम जिन लोगों को सुनते हैं उनमें भी ईश्वर वास करता है। वो कितना होशियार है या कितना बेवकूफ है, ये हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है उस व्यक्ति को, खास करके उस वक्त जो बता रहा है, पहले हम उसको सुन ले, समझ ले। जब हम उनको समझेंगे तो शायद हो सकता है कि मैं जो सोच रहा हूँ उससे अच्छी बात वो व्यक्ति मेरे लाइफ में मेरे को बता दे। और ये मेरे साथ में बहुत बार हुआ। मैं ईश्वर की आवाज समझकर, चाहे ए मेंबर हो चाहे बाहर का कोई भी व्यक्ति हो, मैं पहले उसको सुनता हूँ, समझता हूँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो मेरे से होशियार है और वो मेरे को अच्छी चीज बताएगा। हाँ, जब मेरे को जहां नहीं पटी तो मैं उसको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है। अगर वो व्यक्ति समझदार रहा तो बोलता हाँ यार ये बेस्ट है, मैं आगे कोशिश करता हूँ। मैं ग्रुप में भी वही करता हूँ, हर एक जगह मैं अपनी वाली मन मर्जी नहीं लगाता हूँ। और जहाँ कोई ग्रुप जा रहा है, कई बार मेरे मन के खिलाफ अगर कुछ काम होता है तो मैं भागता नहीं हूँ, मैं भलाई उनके साथ में मिलकर काम करता हूँ। ये अच्छी चीजें मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में सीखने के लिए मिली। मैं ना ए से कभी भागा हूँ, ना अपने काम से कभी भागा हूँ। ये बात मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस ने बताया है कि भाई अगर ईश्वर की सही में इच्छा है, श्रद्धाओं को मानता है, तो कभी भी ए सर्विस से या ए प्रोग्राम से दूर मत होना, भागना मत, कोई भी चीज अधूरी छोड़ना मत। क्योंकि ये ईश्वर ने दिया हुआ मेरे को एक अच्छा बेस्ट लीडर मानकर ये मुझे एक मैसेज दिया हुआ है कि उसने इतने लाखों लोगों में से मेरे को चुना हुआ है। और मैं अगर उसकी सेवाओं को आधे में छोड़कर भाग जाता हूँ या आधे में छोड़ देता हूँ, तो वो बोलेगा यार तेरी हर एक चीज जीवन में अधूरी रहेगी। और ये बात मैंने कुछ लोगों के, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लोगों के लाइफ में ये देखा है कि वो ये छोड़ देते, वो छोड़ देते, ये सर्विस से आधे से भाग जाते। तो मैंने उनको देखा हो कि बाद में उनके जीवन में बहुत सारी अधूरी चीजें आई है। शायद उनको वो ध्यान में नहीं आया, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन था। तो ए की सर्विस भी मैंने आज तक पूरी किया। ए में बहुत सारी चीजें जो बोला है कि जब तक के मैं अपना क्लीन हाउस नहीं करता हूँ तब तक के मेरे अंदर वो आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं आएगा। मेरे को ऐसा लगता है ना कि भाई मैं ए में आ रहा हूँ और ईश्वर को मानता हूँ, ईश्वर की इच्छाओं को मानता हूँ। मेरे अंदर सब कुछ अच्छी चीजें है, लेकिन मेरे लाइफ में मुझे फायदा नहीं हो रहा है। तो मैं पहले अपने आप को इस संकेत से संभालूं, इस बात से अवगत करा लूं। ए में मैंने देखा हूँ कि मैं ए में कितने सालों से आ रहा हूँ, ये बात मायने नहीं रखती। लेकिन मेरे अंदर जो त्रुटियां है या मेरे अंदर जो डिफेक्ट है, क्या मैं उन डिफेक्ट को समझ पाया हूँ? क्या वो जो दुर्घटनाएं मैंने अपने लाइफ में करके रखा है, तो उस दुर्घटनाओं को से मैंने कुछ सीख सीखा हूँ? क्या मैंने उसकी कुछ कबूलियत दिया हूँ, या मैंने अपनी अंदर की बातों को एक कागज पर लिखा हूँ? तो मेरे जैसा अल्कोहलिक, मैंने तो लिखा था ना, तो मेरी एक पिक्चर बन गई थी। एक ने मेरे को बोला था साला ये तो पिक्चर है, बोले पिक्चर बन जाएंगी इस पर, इसको अगर शॉर्ट में करके अच्छा राइटिंग में अगर लेते हैं तो एक अल्कोहलिक के जीवन पर एक पिक्चर बन सकती है। वाकई में बहुत सारे प्रॉब्लम थे मेरे पास। मेरा गुस्सा बहुत बड़ा तूफान था, मेरे अंदर बहुत सारे रिजर्वमेंट भरे हुए थे, मेरे अंदर लस्ट थी, मेरे अंदर अहंकार था। हाँ, पेटूपन का मेरे पास में नहीं था क्योंकि मैं खाना ही नहीं खाता था ज्यादा। पहले भी मेरी आदत थी कि मैं दूसरों की जो केयर पहले करता था, और मेरी भलाई मेरे को ना मिले तो भी चलेगा, मैं ये करूँ, वो टीटूपन का नहीं। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे मेरे अंदर कि जो मैं जिसके तरफ देख नहीं रहा था, देख नहीं पा। जब इस पर काम किया तो सही में एक बड़ी किताब बनी, बड़ा चीज मेरे हाथ में वो लगा
शायद वो मैंने बाद में उसको जला दिया, वो सब कुछ होने के बाद। देखते देखते धीरे धीरे इन चीजों पे जब काम करना शुरू किया, तो एक एक चीज मेरे लाइफ से डिलीट होती गई, एक एक चीज थोड़ा सा पीछे हटते गई, और अच्छी चीजें आ गया। अब मैं उन चीजों को ध्यान में नहीं रखता हूँ कि वो क्या किया। आज रीजनमेंट की अगर बात बोलेंगे, तो वो जो मेरा नंबर एक का अपेंडिक्स जो था मेरे अंदर में, वो अब नहीं रहा। अब अगर कभी कुछ गुस्सा आया, कुछ आया, तो वो 5 मिनट के लिए रहता है, बाद में निकल जाता है। पहले जो गुस्सा था वो सारे दिन का रहता था, अभी कुछ सेकंडों में मैं अपने आप को कवर कर लेता हूँ कि मुझे पता है कि क्या होने वाला है। इसका कुछ मतलब ठीक नहीं है। इससे कुछ मेरा बेनिफिट्स नहीं है। मेरे को पता है कि मेरे 5 मिनट के गुस्से से मैं जेल तक पहुंचा हूँ। मेरे 5 मिनट के गुस्से की वजह से दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो चुका था। मेरे 5 मिनट के गुस्से की वजह से ना जाने कितनी सारी बर्बादियां हो सकती थी। मेरे परिवार के लोग मुझसे डरे सहमे से रहते थे। गुस्सा बहुत तेज था। आज मैं 100% नहीं बोलूंगा, लेकिन 99% इस पे मैंने काम किया। वो उसको अपने आप को शांत किया। देखो, इतना तूफान आदमी अपने आप को शांत करना, ये शायद एक के सिवाय दूसरा कोई और कर नहीं सकता। और उसकी कबूली देना, अपने कैरेक्टर डिफेक्ट को ढूंढना, है ना, उस भगवान को पाना और उससे विनय करना, ये कितनी अच्छी चीजें अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे जैसे शराबी के लिए बनाई है। मैं लगभग इस पर कितना चलता हूँ, क्या मैं आज भी उस शराबियत के चंगुल में फंसा हूँ, या आज भी मेरे अंदर वही चीजें काम कर रही। तो इसका संकेत मुझे मिल जाता है। दूसरा कोई बोले ना बोले, लेकिन मैं स्वयं अपने आप को ये बता सकता हूँ कि मैं कितने पानी में हूँ। मैं सबके सामने झूठ बोल सकता हूँ, अपने आप से नहीं बोल सकता हूँ। मैं उस ईश्वर के सामने झूठ नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, मेरे अंदर आज भी कुछ डिफेक्ट है। मैं आज भी ईश्वर से प्रे करता हूँ। हो सकता है कि वो आज मुझे कामयाबी ना मिले, लेकिन आने वाले वक्त में कुछ छोटे छोटे डिफेक्ट्स जो जिसको छोटे बोल रहा हूँ, वो आगे चल के बड़े बन सकते हैं। तो उस ईश्वर को जब मैं विनय करता हूँ, जब मैं उसके सामने रखता हूँ, तो वो मुझसे दूर करने, ये विश्वास है मुझे, ये भरोसा है। क्योंकि मेरी नाव को उसने अभी तक के यहाँ तक लाया हुआ, इन 20 वर्षों तक उसने मेरी नाव को चलाते हुए लाया है। आगे वो चलाएगा, आगे वो मेरी लाइफ को अच्छे तरीके से, तो आगे मुझे वो करेगा। तो मुझे सिर्फ इतना करना है कि अल्कोहलिक एनोनिमस में जो मेरे लिए कार्यक्रम बनाया है, और मेरे मेरे को जो अ, दिया है, मैं उस पर अमल करूं। और उस पर अमल जब मैं करता हूँ, तभी मेरे लाइफ में वो फायदा होने वाला है। सिर्फ मैं शेयरिंग करके या बोल के, बहुत अच्छा बोल के, इससे मेरे को फायदा नहीं होगा। मैं अगर ये बोलता हूँ कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये नहीं। मैंने क्या किया, मेरे एक्सपीरियंस क्या रहे, मैंने इस पर क्या काम किया। हाँ, भला जितना काम किया हो, मेरे को और काम करना है ना। तो मैं जितना काम उस पर करूंगा, उतना बेनिफिट्स मुझे होने वाला है। माफी मांगना, माफ करना, कहा मैंने बोलना, कहा नहीं बोलना, किसको माफी मांगना, किसको नहीं मांगना, ये विजडम, ये अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे क्लियरली बताया कि भाई, अगर अड़चन में है, तकलीफ में है, एएमए इतने सालों से आ रहा है, फिर भी तकलीफें तेरे साथ में काम कर रही है, इसका मतलब ये है कि तूने अपना तो पेट भर लिया प्रोग्राम से, लेकिन उनका क्या? जो तेरी वजह से या तेरे दुख के कारण, या तूने जो लोगों को दुख दिए, तकलीफ दिया, परिवार को तकलीफ दिया, क्या तूने वो अमेंड्स किया? अपने आप को ही खुश रखा है? ये सवाल यह है, ये सवाल मेरे जैसे शराबी के लिए ये बनता है, और ये वाजबी है, ये बनना भी चाहिए कि मैं हैप्पी हूँ, लेकिन मेरे वजह से जो लोग दुखी हुए थे, क्या मैंने उनको माफी मांगा हूँ? क्या मैंने वो कृति के द्वारा वो अमेंड्स किया हूँ? हाँ, मैंने कुछ अमेंड्स किया। अभी बहुत सारा वक्त नहीं है मेरे पास। कुछ अमेंड्स किया हूँ, जो जो मुझे याद आए वो कृति के द्वारा किया। और जो
मैं नहीं कर सकता था, वो मैंने सॉरी बोल के किया। मैं डेली इन्वेंटरी पे भी अपने आप को सॉरी बोलते रहता हूँ दूसरों को। आज वो वक्त मेरे लिए आज मेरे लिए वो कम, सॉरी का जो शब्द है वो कम है। यानी आज मेरे को ज्यादा लोगों को सॉरी नहीं बोलना पड़ता, क्योंकि गलतियां कम करने की कोशिश करते रहते। मेरे को पता है कि ये चीज ये गलतियां मेरे से हो सकती है आगे चलकर, तो मैं उन गलतियों को फिर से रिपीट दोहराने की कोशिश नहीं करता हूँ। अपने आप को चेक करते रहता हूँ। चेक करना अपने आप को बहुत अच्छी बात है। अल्कोहलिक एनोनिमस ने बताया कि जब तक कि मेरे जैसा शराबी अपने आप को चेक नहीं करेगा कि मैं सही चल रहा हूँ क्या, मेरा जो जीवन है वो किसी और के काम में आ रहा है क्या, आ रहा, आज सुबह से शाम तक मेरा हॉस्पिटल में ही गया। मेरा ब्रदर इन लॉ घर पे आया, उसकी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, सेरेनिटी में जाना था। मैं फोन किया कि मैं भूल गया था कि भाई मेरे को उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। 11:30 का अपॉइंटमेंट था, 2:30 बजे नंबर लगा, 4 साढ़े 4 बजे घर पे आया। ये अच्छा काम किया, वक्त दिया मैंने किसी बीमार व्यक्ति को, चाहे वो मेरा साला हो चाहे वो और कोई हो। तो ये मैं, जहाँ अच्छी चीजें हैं वहां मैं अपना वक्त दूं, किसी को मेरी हेल्प पहुंचे। ईश्वर यही चाहता है कि मेरे जैसे व्यक्ति का जो जीवन है वो एक जमाने में खो चुका था, एक जमाने में भटक चुका था, एक जमाने में मर रहा था, आज वो जीवन काम में आ रहा किसी के। तो मैं वो काम करूँ, हेल्प करूँ किसी को, चाहे मेरे परिवार के लोग हो, बाहर के लोग हो, जितना मुझसे जम सकता है मैं उतनी हेल्प करूँ। मेरी एक आदत है, मेरे को बहुत लोगों ने बोला है, मैं कभी भी अपना बेनिफिट्स नहीं देखता हूँ। अगर किसी बंदे को कोई चीज की, बिजनेस की, इसकी उसकी जरूरत है, मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़े। और मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि तू इसका थोड़ा सा ये लेते जा ना, ये सेम आदत मेरे बेटे में भी है। मेरा बेटा अमेजोन में है, और वो किसी को जॉब के लिए अप्लाई जब कोई करता है तो उसका एग्जाम वो देता है। उसमें उसमें मास्टर बन चुका अभी, वो अंग्रेजी में रहता है तो एग्जाम देता है। तो उसको उसके दोस्त बोलते कि तू बेनिफिट ले, कुछ पैसे ले लोगों से, वो नहीं लेता। सेम थिंग मेरा भी है, यानी मेरे सारे जो गुण है उसके अंदर है। मैं चाहता हूँ कि भाई कोई परेशान आत्मा को और ज्यादा परेशान ना करे। मेरे से अगर कोई काम जम रहा है, मैं उसको उस काम तक, उस दायरे तक उसको पहुंचाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी रही। कई बार मैं लोगों को प्लॉट दिखाता हूँ, मेरे को बोलते हैं अबे तू कुछ कमीशन लेना। मतलब भाई ये मेरा बिजनेस नहीं है। इधर कुछ किराए से लोग आते हैं, तो मेरे को बोलते हैं कि अगर आपने किराया दिया तो 1 महीने का किराया। बोला मेरे को, मेरा कोई बिजनेस नहीं, मेरे को नहीं होना। वो दोनों पार्टी का अच्छा हो रहा है, ये मेरे लिए अच्छा ही है। ये मेरा स्वभाव है, शायद ये पहले से ही है कि मैं अ, जिस गड्ढे से बाहर आया हूँ, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज था। तो मेरे को, मैं ब्याज से पैसे लेता था, 10%, 15%, 20%। तो मैं आज अपने आप को चेक करते रहता हूँ कि मेरे को कुछ लोगों ने सजेशन दिया था कि यार विजय, तुम क्यों ना वो बैच का बिजनेस चालू करो। नहीं यार, आया था लालच, मेरे अंदर आया था, लेकिन बाद में नहीं, बोला नहीं ये लालच वाली बला बुरी है। मैं बोला नहीं नहीं, मेरा जब उस ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास है, तो वो मुझे सही राह दिखाएंगे। मुझे गलत राह पे नहीं चलना, क्योंकि मैं तड़फा हूँ। मैं उस चीजों के लिए मैं कितना कोस कोस के लोगों को पैसे दिया हूँ, मेरे को ऐसा पैसा नहीं होना, मेरे को नहीं करना। तो मैं लोगों को नुकसान में पहुंचाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि भाई लोगों का प्रॉफिट हो। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मेंबर, मेरा फायदा भी लिया कुछ लोगों ने, खैर कोई बात नहीं, वो अलग रूट है कि इन्हें बोला है कि व्यवहार नहीं करना, लेकिन मैंने किया हो कि किसी की वो देखकर कुछ आया मेरे अंदर, कहा चलो भैया कोई बात नहीं, इसकी मदद कर दो। लेकिन वो चलो वो निकल लिया, भाग गया वो, कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन मैंने अच्छा, अच्छे के लिए किया ना, कोई बुरे के लिए नहीं किया। ईश्वर ने जो दिया, मैं कुछ उसमें से अच्छा काम कर सकता हूँ किसी के लिए, तो मैं करूँ। तो ये बात, मेरे को जब अच्छाई के रास्ते पे चलता हूँ, तो मेरे को मेडिटेशन, प्रेयर की बात अल्कोहलिक एनोनिमस करती है, जिससे मेरा दिमाग शांत होता है, जिससे अंदर मैं लोगों के प्रति जो मेरी बुरी भावना है, मैं अच्छी भावना में अपने आप को तब्दील करता हूँ। और जब अच्छी भावनाएं मेरे अंदर आती है, तब मैं समझता हूँ कि इस स्पिरिचुअलिटी रास्ते पर मैं चलकर ये मार्ग में दूसरे शराबियों तक दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ कि भाई अब तुम भी आ जाओ यार इधर, ये बहुत अच्छी चीज है ना। जब मैं दूसरे शराबियों को ये बात बताता हूँ, तो वो जो नया शराबी है जब आता है,
तो वो इंस्पायर मुझसे होता है और वो बोलता है कि यार ये व्यक्ति के साथ में मैं जुड़ूं, मैं ये व्यक्ति के साथ में चलूं। और ये मैसेज कैरिंग द मैसेज का काम कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ शहरों में ग्रुप्स छोटे रहते हैं। हम एक व्यक्ति तक नहीं, अल्कोहलिक एनोनिमस ने बोला अगर आप एक बेस्ट लीडर हो तो आप हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। पीआई वर्क करो, लोगों तक जाओ, है ना, ये मैसेज कैरी करो। अलग अलग तरीके से हम लोग मैसेज कैरी कर सकते हैं, है ना। मैं अपने अनोनिमिटी के लिए कभी नहीं डरता हूँ। मेरे अनोनिमिटी ब्रेक हो जाए मेरे को कोई डर नहीं। दारू पीने के लिए मुझे डर नहीं था, है ना, दारू में खुलेआम पिया हूं। तो आज मैं अपनी अनोनिमिटी के लिए भी थोड़ा सा आगे मैं, हाँ, जहाँ मेरी अनोनिमिटी, अब मेरा नई नई रिश्तेदारी जुड़ी है, मेरी बेटी की शादी हुई है, तो मैं वहां से थोड़ा सा घबराता हूँ कि वो नए लोग हैं, उनके सामने ये सब चीजें। लेकिन धीरे धीरे मैं उनको भी बताने की कोशिश करता हूँ कि हाँ ऐसा है, ये ग्रुप है, ये है, वो है। तो ये जो चीजें है ना, मैं खुलेआम लोगों तक पहुंचाता हूँ। तो ये चीजें इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि मैं जो मिला मुझे जो मुझे मिला है वो दूसरों तक बांटना, ये मेरा ग्रेटिट्यूड ही है ना। ये जब मैं ये ग्रेटिट्यूड में भावना समझूंगा तो मुझे आने वाले जो नया शराबी है, जो नया व्यक्ति है, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा उसकी फिक्र रहेंगी। और मुझे आज भी कोई नया भाई दिखता है तो मैं उसको गले लगाने की कोशिश करता हूँ। जो मेरे पास है मैं उसको देने की कोशिश करता हूँ। वो जितना सुनता है उतना ही बताने की कोशिश करता हूँ। एक्स्ट्रा का एक नए शराबी को बहुत ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं रहती। वो ऑलरेडी पहले ही इतना चिड़चिड़ा परेशान रहता कि उसको लिमिटेशन अगर हम लोग दे देंगे थोड़ा सा, तो वो बढ़िया तरीके से एआई में चलते रहेगा और आते रहेगा। क्योंकि मैं भी अल्कोहलिक एनोनिमस में एक नया जब आया था तो मुझे भी लोगों ने समझाया, बताया। और आज मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी वजह से मुझे ये मैसेज मिला। और आप सभी लोगों ने मुझे बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं दी, बधाई दी। क्योंकि पहले मेरे जैसे मरे हत्या को कोई पूछता नहीं था और कोई बधाई नहीं देता था। और आज मैं देख रहा हूँ यार कि अ, अ, इतने सारे लोग मुझे बधाइयाँ दे रहे। ये बर्थडे का वही तो महत्व महत्व है ना। ये बर्थडे का वही महत्व है कि मेरे जैसा शराबी जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आता है तो उसको इतने सारे लोग अ, विशेष रूप से उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बधाइयाँ देते हैं, उसके परिवार को शुभकामनाएं। पहले ये सब चीजें नहीं थी, लेकिन आज ये चीजें हमने बर्थडे सेलिब्रेट करके ये लेना चाहिए। ये ग्रेस हमने, ये आप लोगों के जरिए से ईश्वर बोलता है और ईश्वर का ग्रेस मुझे मिलते रहता है। इसलिए ये ग्रेस को मैंने कभी मिस नहीं करना। आने वाले 14 तारीख को पायनियर ग्रुप में मैं फिजिकली बर्थडे भी मनाऊंगा, ताकि आने वाले ये कैरिंग द मैसेज का ही काम है, बर्थडे मनाना। तो मैं उस नए अल्कोहलिक को बताना चाहता हूँ कि भाई मेरे को 20 साल हुए, तुम आज आए हो, आप भी इस लेवल पर पहुंचोगे। मैं जब आया था तो किसी को 25 साल, किसी को 20 साल, किसी को कुछ साल हुए थे। तो वो लोग भी मेरे को मैसेज दे रहे थे कि भाई तू भी आ जा, तेरे को भी हो जाएंगे। आज हो रहे हैं मेरे को। 2004 का पहला दिन था और आज का 2024 का ये दिन है। तो वो 20 साल मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो वो जो नया भाई आया उसको भी होने वाले, क्योंकि ये जो सेलिब्रेशन है ये हमारा एक पिया वर्क का काम करता है। बर्थडे यानी बर्थडे जो हम करते हैं वो एक पिया वर्क का काम है। और ये पिया वर्क बर्थडे मनाने से हमारा पूरा होता है। कई बार हम लोग कैरिंग द मैसेज का काम नहीं करते, तो बर्थडे मनाने से हमारा कैरिंग द मैसेज का काम हो जाता है। तो बर्थडे मनाना जरूरी है। तो धन्यवाद, आप सभी लोग मेरे साथ में जुड़े। आप लोगों ने शांतिपूर्वक सुना मेरे अनुभव को, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। शुक्रिया सुधीर भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित भाई, आपका भी शुक्रिया।